2024 के चुनाव का आगाज हो चुका है और नेताओं के बीच में जो है चुनावी बिगुल भी फूंक चुका है। इसीलिए तमाम देश की वो पार्टियां जिन्हें सत्ता में आना है या फिर सत्ता की भागीदारी है या किसी पार्टी से भागीदारी है, यानी इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन, इन दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो शुरू हो गई। लेकिन इस बीच में लोगों की निगाहें राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे है कि ये बोलते क्या हैं और सुनते क्या। दरअसल कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक तस्वीर देखा होगा और सुना होगा दर्शकों। अब वो तस्वीरें दरअसल सदन की थी। सदन के अंदर जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो 90% उन्हें डिस्प्ले से आउट कर दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया, राहुल गांधी ने खुद इस चीज को आरोप लगाया। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आई तो आपने देखा कि 100% जो है दरअसल उन्हें ही रखा गया। इस बात से तकलीफ हुई। लेकिन अब जब ज़्यादा दिनों का वक्त 2024 के चुनाव में नहीं बचा है, सवाल मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। सवाल मोदी जी से पूछा जा रहा है कि लगभग 10 साल होने जा रहे हैं वो अब तक मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कांग्रेसियों को समझाते नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ कैसे बोलते हैं। वो बता रहे हैं कि दरअसल कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करते हैं। मैं बताऊं, इससे बेहतर होगा कि राहुल गांधी मोदी जी के बारे में क्या कुछ करें, जरा गौर से सुनिए। उनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं, और ये हमारा तरीका है, ये हमारा तरीका है। आप देखिए, कभी मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में तो दिखाते नहीं है, आपने देखा होगा, मगर अगर एक झलक दिख जाए, मौका मिल जाए, एक सेकंड के लिए वो दिखा दें, तो आप देखना हमारे पार्टी वाले जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आप देखना, पार्लियामेंट में देखना। और जो बीजेपी आरएसएस वाले होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी ऐसे बैठते हैं और उनके पीछे लाइन लगी रहती है, वो भी ऐसे बैठते हैं कि गलती से भी मुस्कुरा ना ले, पता नहीं क्या हो जाएगा, मोदी जी मार देंगे, आरएसएस वाले मतलब चड्डी पहना के लाठी पकड़ा देंगे। मतलब उनको जिंदगी जीना नहीं आता। वो सब घर से भाग जाते हैं। मैंने एक दिन अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, देखिए आप में से 100-200 लोग थे, मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे? मैंने पूछा, 110 120 लोग थे। एक लड़के ने हाथ उठाया। मैंने कहा, अच्छा एक बात बता, भागा था मगर वापस आया? कहता है हां। मैंने कहा क्यों? पापा और मां, मेरे पापा और मां मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं वापस गया। अब आप एक काम कीजिए, किसी भी आरएसएस के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, 100 का ग्रुप होगा तो उससे पूछ लीजिए, भैया आप एक बात बताओ, आप में से कितने लोग घर छोड़ के भागे? सारे हाथ उठा देंगे कि सब भागे। फिर पूछना, भैया वापस कितने गए? एक हाथ नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इनको पहले से नफरत इनके दिल में डाली जाती है। हमारे दिल में दूसरे लोगों के लिए मोहब्बत है, प्यार है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। उनके दिल में नफरत है। तो बड़ी मुसीबत है। अब हम कुछ कर नहीं सकते। अब अगर नफरत को मिटाना हो, जैसे मान लीजिए आपके दिल में नफरत है, मैं उसको नफरत से मिटा सकता हूं क्या? सवाल नहीं उठता। मैं मतलब 100 साल लगा दूं, अगर इनके दिल में नफरत है, ये मुझसे नफरत करते हो, मैं इनसे नफरत करूंगा, नफरत कभी नहीं मिटेगी। मगर अगर इनके दिल में नफरत है और मैं इनके पास चला गया, मैं गले मिल गया, कहा भैया बात क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो, नफरत क्यों है, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, नफरत मिट जाएगी। सही बात है ना? तो उनका काम नफरत करने का है, हमारा काम मोहब्बत करने का है। उनसे भी
उनको भी नहीं छोड़ना। मतलब हमारे हमारे यहां पे तो मतलब मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, सुपरमार्केट खुला हुआ है यहां पे, मगर हमें उनके उनके बाजार के अंदर घुसना है, उनके घरों में जाना है और उनके घरों के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये आपका काम है। राहुल गांधी को सुन रहे थे आप, और सुनने के बाद आपको यह एहसास हो गया होगा कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मोदी जी को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये लोग, मोदी जी या मोदी की सरकार दरअसल देश के लोगों के लिए या देश की जनता के लिए काम कर ही नहीं रही है। दरअसल ये लोग काम कर रहे हैं अडानी और अंबानी के लिए। दरअसल अभी आपने देखा होगा कि पहले हिंडनबर्ग और उसके बाद OCCRP के खुलासे के बाद एक और तमाशा मचा, एक और कोहराम मचा, लेकिन जेपीसी की मांग तक नहीं हुई। मांग हुई लेकिन जांच नहीं हुआ। इसीलिए राहुल गांधी बता रहे हैं कि न हमें डरना है और न ही आप लोगों को डरना है। 24 में जनता के सामने जाना है और उन्हें बढ़ चढ़ कर जो है उनके डर को ख़त्म करना है, क्योंकि मोदी सरकार डर का माहौल पैदा कर रही है। अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी इन सवालों का जवाब, यानी कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्या देती है। दर्शकों, इस मसले पर आपके क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट डे न्यूज़। नमस्कार।